पाकिस्तान में भुखमरी पर यूएन की रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास इनकी संख्या है जो भुखमरी का सामना कर रहे हैं। भूख से पाकिस्तान में 17 लाख लोग मर सकते हैं। पाकिस्तान के 68 जिलों में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। आप जरा समझिए कि यूएन की रिपोर्ट है। इससे पहले भी हम आपको कहते रहे हैं कि भुखमरी के कगार पर पाकिस्तान के 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। 1 करोड़ 10 लाख के आसपास ये लोग। पाकिस्तान के 68 जिले ऐसे जहां पर भुखमरी के हालात हैं और 17 लाख लोग पाकिस्तान में भूख से मर सकते हैं। अंदाजा आप लगाइए, कोई महामारी नहीं, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि ये भूख है जो लोगों की जान ले सकती है। 17 लाख लोग भूख से मर सकते हैं। यूएन की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। वो पाकिस्तान जो भारत को आंखें दिखाता है, वो पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी में खुद को कतई पीछे नहीं रखता और बार बार भारत को उकसाने के लिए बयान दे रहा है और इनफैक्ट अपने मुल्क में भी लोगों को तैयार कर रहा है कि कैसे भारत के खिलाफ जाना है। लेकिन जरा सोचिए, पाकिस्तान में भुखमरी पर यूएन की ये रिपोर्ट चौंका रही है। 1 करोड़ 10 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं और बहुत जल्द ये हो सकता है कि भूख के चलते, सिर्फ भूख के चलते पाकिस्तान में करीब 17 लाख लोग जिंदगी गंवा दें, यानी कि उनकी मौत हो जाए भूख की वजह से। पाकिस्तान के 68 जिलों में भुखमरी की कगार पर लोग हैं। तो अभी तक तो पानी का संकट था। पानी रोके जाने से पाकिस्तान बिलबिला रहा था, बौखला रहा था। क्या भूखा मर जाएगा पाकिस्तान? ये सवाल है यूएन की इस रिपोर्ट के बाद में। पाकिस्तान पर यूएन की ये रिपोर्ट सामने आई है। भुखमरी की चपेट में 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं। 17 लाख लोग भूख से मर सकते हैं। पाकिस्तान के 68 जिलों में भुखमरी के हालात अभी नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जिले इसमें सबसे ज्यादा हैं। 43 जिले ऐसे हैं जहां पर हर तीसरा शख्स भूखा है। 21 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हो गए हैं। अंदाजा आप लगाइए, 21 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए। 43 ऐसे अलग अलग जिले जहां पर भुखमरी बहुत ज्यादा है और इन अलग अलग जिलों में भुखमरी अगर इसी तरीके से बढ़ती है तो आने वाले वक्त में 17 लाख लोग भूख की वजह से दम तोड़ देंगे। जरा सोचिए इस मुल्क के हालात कैसे हैं, जहां 2 वक्त की रोटी तक जुटाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है और ये संख्या कितनी ज्यादा है। 1 करोड़ 10 लाख तक इसकी संख्या है, जबकि अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। यहाँ उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या है उतनी तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन बावजूद इसके ना तो मुल्क में खाने पीने का कोई ध्यान रखा जा रहा है, ना उन्हें महंगाई से राहत कोई दी जा रही है। और अब आंकड़ा यहां तक पहुंच गया है कि इसमें करोड़ों तो वो भिखारी हैं जो दूसरे देशों में जाकर भीख मांगते हैं और 1 करोड़ 10 लाख लोग वो जो अपने ही मुल्क में भुखमरी का शिकार। 17 लाख की जान जा सकती है। 21 लाख बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार हैं। मेरे साथ में आदित्य वधावन जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, ये आंकड़े बड़े चौंका रहे हैं, वो भी उस पाकिस्तान को लेकर जो आए दिन गीदड़ भभकी दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारत के खिलाफ। अपने मुल्क में लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। जी बिल्कुल रत्ना, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब भुखमरी की जो स्थिति है पाकिस्तान में आज से नहीं पहले भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है। कहीं जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भुखमरी की वजह से अपना दम तोड़ आने वाले टाइम में दम तोड़ देंगे और काफ़ी बहुत मुश्किलें झेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ खाने के प्राइसेस जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही हैं। इतने ज़्यादा महंगे प्राइसेस हैं और उस समय और ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान का अब पाकिस्तान जो है खुलेआम आतंकियों को सपोर्ट करता है और आतंकियों को पनाह दे रहा है। उसके पाकिस्तान के लिए एक अब मुसीबत ये भी है कि अब वो FATF की ब्लैकलिस्ट में जा सकता है, जिससे उसको और बहुत मुसीबत होने वाली है, क्योंकि एक बार FATF के ब्लैकलिस्ट में आ जाए तो उसको लोन मिलना और किसी भी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा। एक्सपोर्ट तो बहुत सारी जो मुश्किलें, और अभी IMF ने भी जो पाकिस्तान को जब लोन दिया उसके लिए टफ कंडीशंस रखी, उसको नहीं तो अगली बार से IMF के लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें अगर हम गौर से देखें तो बहुत खराब स्थिति है पाकिस्तान के लोगों जो लोग हैं वहाँ पे, वो आए दिन मर रहे हैं और उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है आतंकियों को खुला सपोर्ट कर रहा है। जी, आतंकियों को खुला सपोर्ट कर रहा है, आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अभी तक तो बात भूख की हो रही थी, महंगाई को लेकर भी ऐसा ही हाल है। आदित्य आप रहिए, महंगाई की मार से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। वहां पर जो आम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली बहुत बेसिक चीजें हैं वो भी आसमान छू रही हैं उनके दाम। आम जनता के लिए महंगाई से जीना मुहाल हो चुका है। शहबाज के खिलाफ लोगों में खासी नाराजगी है। गेहूं 61 रुपए, प्याज 150 रुपए और 102 रुपए प्रति किलो तक मिल रही है।
अंदाजा आप लगाइए, ये वो चीजें हैं जो बहुत बेसिक हैं, मतलब रोटी, सब्जी, ये वो चीजें हैं जो बहुत आम हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी मटन चिकन की बात कर रहे हैं या घी की बात कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक सा खाना पीना है। और कैसे उस खाने पीने के लिए यहाँ एक दूसरे को झपट कर ये आटे के पैकेट्स छीने जा रहे हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये वो घर के मर्द हैं जो बाहर निकले हैं 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए, लेकिन यहाँ देखिए कैसे आटे के पैकेट पर लड़ पड़े, भिड़ पड़े। और यहाँ बहुत बेसिक चीजें हैं जिनके दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। यहाँ एक पैकेट आटे के लिए ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। या तो ऐसे जान चली जाएगी, या फिर वो जो लंबी लंबी लाइनें भरी गर्मी में लगाई हुई हैं, वहाँ कई बुजुर्गों की तबीयत भी खराब होने की खबर है। अंदाजा आप लगाइए कि घर के मुखिया पर कितना प्रेशर है इस महंगाई से जूझते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करना। लेकिन शहबाज शरीफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए अब बड़े स्तर पर शहबाज शरीफ के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, भारी गुस्सा भी है। आम जनता महंगाई से बड़ी परेशान हो गई है, दो चार हो गई है। 2 वक्त की रोटी प्लेट में आ जाए इसकी भी कोई गारंटी है नहीं। आटे के पैकेट पर एक दूसरे को मारने पर आमादा यहाँ लोग हैं। आम जनता का महंगाई से बुरा हाल है और आप समझिए कि यहाँ एक बड़ा तबका है जो इस तरह की परेशानियों को झेल रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की मार लोगों पर सीधे तौर पर पड़ रही है। प्याज 150 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। यहाँ आलू 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। टमाटर के दाम 1 किलो के हिसाब से 105 रुपए है। आटा 71 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। चीनी तो 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है और चावल 325 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। घी की कीमत 700 रुपए तक बताई जा रही है। अच्छी क्वालिटी का लेने जाएंगे तो ये और भी ज्यादा महंगा है। पेट्रोल की कीमत 250 रुपए प्रति लीटर है। सरसों का तेल 530 रुपए प्रति लीटर है। दूध 230 रुपए प्रति लीटर। अंदाजा लगाइए छोटे बच्चे जो घर में हैं उन्हें क्या उनके माँ बाप देंगे, या घर में अगर चाय भी बनानी है तो 230 रुपए प्रति लीटर का दूध कैसे लिया जाएगा। एक अंडा 40 रुपए का है। चिकन लेने जाएंगे तो 750 रुपए किलो है। मटन 2000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। मटन, चिकन, घी छोड़ दीजिए आप, बेसिक चीजों के दाम अगर आप लिस्ट में देख लेंगे तो अंदाजा आपको लग जाएगा कि ये जो प्याज, टमाटर, आलू, सब्जी, आटा, इन सब के दाम ऐसे हैं कि कोई निचले तबके का इंसान खरीद ले और 2 वक्त की रोटी जुटा ले, ये बड़ा मुश्किल उनके लिए साबित हो रहा है। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ती चली जा रही है। आदित्य मेरे साथ में। आदित्य, बलूचिस्तान हुआ, सिंध हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुआ, पीओके हुआ, यहाँ तो लोग पहले से नाराज और अपनी आज़ादी को लेकर आंदोलन छेड़ रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हिस्से के लोग हैं वो भी कम नफरत नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार से। ये बढ़ती महंगाई का बोझ उनके सर पर जो डाल दिया गया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे बलूचिस्तान के लोग और सिंध के लोग तो पहले ही अपनी स्वतंत्रता पाकिस्तान से डिक्लेयर कर चुके हैं और जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है। जो बेसिक नेसेसिटी आइटम्स जो हैं वो उसके भी जो रेट्स हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं, जो कि जिसको खरीद पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है इसमें बहुत डाउनफॉल पे चल रही है। और उसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल मेंबर्स हैं वो भी पाकिस्तान में ये शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसके खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान को भी अभी तक जेल में है और वो बार बार बोल रहे हैं कि उनको रिहा करा जाए। उसके ऊपर से तालिबान भी कई बार जो है पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा से जो अफगान बॉर्डर है वहाँ फायरिंग करता रहता है पाकिस्तान, जो उसकी आर्मी की पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं देखें तो चारों तरफ से पाकिस्तान गिरा हुआ है। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक है, फ्रेजाइल इकोनॉमी है। जो रोजमर्रा के जो आइटम्स हैं उनको लेने में भी लोगों को जो है खासियत दिक्कत आ रही है, जिससे एक जो पार्शियल भुखमरी की एक स्थिति आ गई है पाकिस्तान में। इसलिए अब वो बार बार IMF का बेल आउट मांगता है क्योंकि जो चीजें हैं इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे इकोनॉमी। और ऐसे समय में जो आतंकी जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो आतंकी मारे गए उनके परिवारों को पैसा दिया जा रहा है शहबाज शरीफ सरकार द्वारा, ना कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है उसके लिए कुछ करा जा रहा है। लोग भुखमरी मर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा जो है शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है दिन पे दिन। जी बिल्कुल, ये गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। आदित्य, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है। यहाँ पर भारतीय राजदूत की तरफ से, JP सिंह की तरफ से पाकिस्तान को 2 टूक कहा